जिसने बोला कल दिन गया टल, जिसने बोला परसों बीत गए परसों, जिसने बोला आज उसी ने किया राज। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य योगेश वर्मा में आपका अपने चैनल अच्छे संस्कार में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों आज मैं कहूँगा आपसे कि सब कुछ छोड़ दीजिए, अभी आप फोकस, ओनली फोकस, धनु राशि सैजिटेरियस साइन, सिर्फ फोकस होना चाहिए आपका यहाँ पे कुछ मिनट के लिए, क्योंकि धनु राशि की शनि की ढैया आरंभ होने वाली है, यानी कि प्रारंभ शुरू होने वाली है। लेकिन इस पे मैं आपको पहले ही कह देना चाहता हूँ कि ना अपने मन में ना आप वो नेगेटिविटी, वो भ्रम, वो कंफ्यूजन सभी दूर कर दीजिए। समझिए एक एक चीज को बारीकी से समझिए, मजा आएगा, समझ में आएगा। और जो यह शनि की ढैया आपकी शुरू हो रही है ना 2.5 साल के लिए, ढैया का मतलब होता है 2.5 साल, ठीक है ना। यह आपको क्या फल देगी? ओनली शनि की ढैया, धनु राशि, इसके बारे में जानेंगे। और जितनी भी आपने वीडियो देखी या शॉर्ट्स देखे या जो भी आपने देखा उसको सब कुछ भूल जाइए। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सब कुछ ठीक से, समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। और ये भी भूल जाइए कि शनि अशुभ ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं, ये हैं वो हैं, सब कुछ निकाल दीजिए, ठीक है ना। यह कार्यक्रम दोस्तों जन्म राशि चंद्र राशि पे आधारित है, क्योंकि जो शनि की ढैया 7.5 ही लगती है ना, ये चंद्र राशि के हिसाब से लगती है, ठीक है। फिलहाल जानते हैं कि शनि की ढैया, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों शनि की ढैया आपकी शुरू होगी 30 मार्च 2025 में, 30 मार्च 2025 में शुरू होगी और फिर 2.5 साल तक रहेगी, ठीक है ना। ढैया शुरू कैसे होती है पहले मैं आपको बता देता हूँ। ढैया किस किस की शुरू होगी? सिर्फ 2 राशियों की शुरू होगी, एक तो सिंह राशि और एक धनु राशि। इन 2 राशियों की शनि की ढैया लगेगी मार्च 2025 में। अब ये ढैया तब लगती है धनु राशि जब राशि से शनि चौथे घर में और 8वें घर में ट्रांजिट करते हैं, तो ढैया शुरू हो जाती है। अब आपको ये क्या फल देंगी 2.5 साल, ये सुन लीजिए आप बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से, नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ बताने वाला हूँ आपको। लेकिन सच्चाई, शनि आएंगे आपके चौथे घर में, ट्रांजिट करेंगे। पहले 3rd हाउस में थे, आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर लेंगे 30 मार्च को, ठीक है। अब शनि की दृष्टि आपके 6ठे घर पे पड़ेगी, आपके 10वें घर पे पड़ेगी और आपके एक घर पे पड़ने वाली है। और स्वयं शनिदेव पहले घर में रहेंगे 2.5 साल के लिए। जब शनिदेव जिस हाउस में ट्रांजिट करते हैं ना, शनिदेव जिस हाउस पे आ जाते हैं, हमें अपने कर्मों को, यानी कि हमें अपनी चीज़ों को, अपनी मेहनत को, अपने स्ट्रेंथ को, अपने स्ट्रेंगल को उस चीज़ों से लगाना पड़ता है, वहाँ पे लगाना पड़ता है। वो हाउस जिस जिस चीज़ से रिलेटेड होता है। अब ये 4th हाउस किस चीज़ से रिलेटेड है? माता का। 4th हाउस होता है मदर का, 4th हाउस होता है प्रॉपर्टी का, 4th हाउस होता है सारी सुख सुविधाओं का, और 4th हाउस होता है जितने भी होते हैं जमीन जायदाद, वो 4th हाउस से देखते हैं, राइट। अब ये शनि 2.5 साल तक यहाँ पर हैं ढैया लेकर, तो यानी कि अपने कर्मों को वहाँ पर लगाना पड़ेगा। यानी कि क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे आपको, इसके क्या परिणाम मिलेंगे? सबसे पहले तो प्रॉपर्टी में डील करते हुए देखे जाएंगे इस 2.5 साल के अंदर। लिख लो आप, जो मैं आज आपको बोल रहा हूँ ना, ये सच होकर रहेगा, 99% पर बोल रहा हूँ आपसे। आप इन 2.5 साल के अंदर लोहा, किसी लोहे से रिलेटेड काम करते हुए देखे जाएंगे, लोहे से रिलेटेड चीज़ को परचेज करते हुए देखे जाएंगे, चाहे वो गाड़ी हो, बाइक हो, यानी कि उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, वहाँ पर आप अपना समय देंगे। देखो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जिंदगी में
कि शनि जब देते हैं तो बहुत लंबे समय के लिए देते हैं, चाहे फिर वो दुख हो, चाहे फिर वो सुख हो, चाहे फिर वो धन हो, चाहे फिर वो खर्चा हो, बहुत लंबे समय के लिए देते हैं। 2.5 साल तक शनि यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे कि फोर्थ हाउस से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा एक्टिव होंगी आपके जीवन के अंदर। जैसे माता से लगाव, माता के बारे में चिंता करना, माता को समझाना, माता को भी थोड़ा सा यहाँ पे एक हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा इशू देखा जा सकता है, तो माता के लिए चिंता करना, यह माता से अटैच हो जाओगे, आप माता के बारे में सोचने लगोगे, यहाँ पे आप यह देखा जाएगा और प्रॉपर्टी में डील करते हुए देखे जाएंगे आप। लेकिन एक चीज़ कहूँगा आपसे कि अगर आपकी जन्म कुंडली में यह मत सोचिए आपकी शनि की ढैया आ रही है तो भैया खराब कर देगी, यह राजा बनाने वाले शनि हैं। इस 2.5 साल के अंदर बस अपनी कुंडली खोलिए, अगर दिखाना चाहते हो तो दिखाइए। अगर ये शनि अच्छे होंगे ना तो मैं लिख कर कहता हूँ 2.5 साल के अंदर आप प्रॉपर्टी ले लेंगे और ज़मीन जायदाद खरीद लेंगे या फिर कोई फ्लैट ले लेंगे, ये मैं लिख कर कहता हूँ। अगर आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी होगी तो बिल्कुल, और अगर शनि की पोजीशन अच्छी होगी आपकी कुंडली में तो प्रॉपर्टी के साथ साथ आपको कोई नई गाड़ी या नई गाड़ियों में डील करते हुए देखे जाएंगे। और अगर आपकी कुंडली में शनि खराब होंगे, शनि अच्छे नहीं होंगे तो भी आप कोई चीज़ तो परचेज करेंगे ही जो लोहे से रिलेटेड होगी, मशीन से रिलेटेड होगी, चाहे फिर वो कोई मिक्सी हो, चाहे फिर वो कोई लोहे से रिलेटेड कोई आइटम हो, घर में कोई मशीन लेनी हो लें, लेकिन लेंगे ज़रूर। इस और स्टार्टिंग में ही कह रहा हूँ मैं आपसे 2.5 साल तो चलो बहुत बड़ी बात है, लेकिन 30 मार्च से लेकर आप पूरे 2025 में वो चीज़ ले लेंगे, ठीक है ना। ये देखना ज़रूर आप, ठीक है। अब शनि की दृष्टि 6ठे घर में और 10 घर में भी शनि की जो है वो दृष्टि है। एक चीज़ कहूँगा आपसे, जब शनि यहाँ पे 6ठे घर को देख रहे हैं तो पॉलिटिक्स भी होगी, यानी कि आप राजनीति में हैं या फिर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में हैं, लेकिन पॉलिटिक्स होगी, शत्रु बढ़ेंगे आपके, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि शनि के अंदर में शनि आपके सेकंड लॉर्ड हैं। सिर्फ आपके पीठ पीछे आपके बारे में बोल सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। और एक बात और कहूँगा आपसे, ऋण रोग शत्रु, अगर आप कोई भी ऋण लेना चाहते हैं 2.5 साल तक, तो मैं आपको पहले तो यह कहूँगा कि उसको आप थोड़ा इग्नोर ही करें, कोई ऋण के चक्कर में मत पड़ें, ठीक है ना। देखो दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद एक होता है कि आपको एक अच्छी जानकारी देना और एक सच्चाई आपको बताना, पहले से आपको अवेयर कर देना। ऐसा नहीं कि ढैया आपको ख़राब रिजल्ट देगी, नहीं, एग्जैक्ट जानकारी। किसी भी ऋण के चक्कर में, लोन के चक्कर में कोई आपको अगर ऐसी चीज़ें देना चाह रहा है, कोई अगर आपको बेनिफिट्स के बारे में बता रहा है, प्रॉफिट्स के बारे में बता रहा है कि आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लग जाएगा, तो उस चीज़ से थोड़ा दूर रहें आप, ठीक है ना। 2.5 साल के अंदर कि कोई आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने की सोच रहा है तो नहीं, उसमें आपका नुकसान हो सकता है। शनि की दृष्टि 6ठे घर में पड़ रही है, इसका मतलब कि सबसे पहले तो आपको ऑयली चीज़ें, ठीक है ना, कोलेस्ट्रॉल वगैरह हो गया, या फिर आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ों, मतलब कहते हैं ना, कंफ्यूज नहीं करनी है, आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी आपको, ठीक है। और एक चीज़ और कहूँगा आपसे कि शनि की दृष्टि 10वें घर में, यह शनि की ढैया आपके जीवन में परिवर्तन, स्थान परिवर्तन भी लेकर आ सकती है। या अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो आपका परिवर्तन हो जाएगा, आप किसी प्राइवेट सेक्टर में हैं तो भी आपके 70 से 80% चांस हैं कि परिवर्तन होगा, या फिर आपकी सीट में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन कुछ परिवर्तन होने की संभावना है। अब ये शनि जो हैं यहाँ देख रहे हैं 10वें घर में, शनि कर्मास की दृष्टि आपके 10वें घर पड़ रही है। इसका सीधा सा अर्थ है कि काम आप करोगे, बिल्कुल कोई खाली नहीं बैठेंगे, यहाँ पे काम आप बिल्कुल करोगे और काम हो जाएगा आपका, लेकिन
कुछ व्यक्ति, मैंने पहले भी कहा था कि कुछ व्यक्ति हैं जो आपके काम करने में कमी निकाल सकते हैं, पॉलिटिक्स कर सकते हैं, और हो सकता है कि आप काम कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसका क्रेडिट वो लेना चाहते हैं। ऐसा थोड़ा बहुत देखा जा सकता है, बट ऐसा रियलिटी में नहीं होगा। देखा जाएगा कि वो कोशिश करेंगे, बट ऐसा होगा नहीं। राइट। शनि की दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस में भी पड़ेगी। फर्स्ट हाउस में शनि की दृष्टि, चंद्रमा व दृष्टि का पड़ने का मतलब है कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ओवर थिंकिंग करना, और खासकर रिलेशन में या किसी भी फैक्टर्स पे, लेकिन ओवर थिंकिंग करना, जो चीज़ नहीं है उसके बारे में सोचना। जैसे कि आपको अगर डायबिटीज नहीं है, आपको स्टमक से रिलेटेड कोई इशू नहीं है, आपको डेंटल इशू नहीं है, लेकिन उसके बारे में सोचना कि क्या मुझे है तो नहीं, क्या मुझे कोई स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या मुझे डायबिटीज़ तो नहीं है, लेकिन वो बेफजूल की चीज़ों को सोचना। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये सब चीज़ निकाल दीजिए आप, क्योंकि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण नियम है, जिस बारे में आप सोचते हैं, जिस चीज़ को आप मानते हैं, वो चीज़ सक्रिय हो जाती है, यानी कि वो चीज़ होने लगती है। अब हम बोलेंगे कि यार हमारे पेट में तो ऐसा है, वैसा है, और हमारे साथ तो ऐसा है, तो वो सक्रिय हो जाएगा, वो होने लग जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो वो चीज़ निकाल दीजिए आप। ये शनि की ढैया 2.5 साल तक आपको बहुत कुछ देने वाली है। जैसे मैंने बताया, प्रॉपर्टी में डील करेंगे, नई चीज़ों में डील करेंगे, नई चीज़ों में हाथ डालेंगे, नया कुछ सीखने का प्रयास करेंगे, वो मैच्योर मिल जाएगी आपको, वो ज्ञान आपको मिलेगा इस शनि की ढैया में सिर्फ। लेकिन यह ज़रूर है कि मेहनत करेंगे, भाग दौड़ भी होगी, और कुछ यहाँ पे धार्मिक यात्राएं भी होंगी, और ट्रेवल्स बढ़ सकते हैं आपको। लेकिन ट्रेवल होगा इस शनि की ढैया में, आपके ट्रेवल हो सकते हैं, कामकाज को लेकर भी हो सकते हैं, और वैसे फ्रेंड सर्कल में भी आपके ट्रेवल हो सकते हैं, और अपनी माता के साथ भी हो सकते हैं, और माता को लेकर थोड़ी चिंता भी हो सकती है। क्या उपाय करने चाहिए आपको अगर शनि कमज़ोर है? एक बात मैं ज़रूर कहूँगा दोस्तों, अपनी कुंडली ज़रूर दिखाइए और पूछिए, चाहे अपने नज़दीक किसी भी पंडित के पास चले जाइए, आपकी कुंडली में शनि कैसे हैं, ग्रह कैसे हैं, दशा महादशा क्या चल रही है, राइट क्या है, उपाय करने चाहिए आपको कि कुछ और बेटर हो आपके लिए। शनि का बीज मंत्र करो, ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः 108 बार जप कर लेना रोज। हनुमान चालीसा का पाठ करो निरंतर डेली, और सूर्य को अर्घ दो आप तांबे के लोटे से ओम गृणी सूर्याय नमो का जाप करते हुए। और दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों धन्यवाद। जय माता दी।